तो 6 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई लड़ाई अब 5 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी की महारैली तक पहुंच गई है। एक तरफ कुर्मी हैं जिन्हें 75 साल पहले का अपने हिस्से का आसमान चाहिए, तो दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिनका मानना है कि एसटी जन्म से होते हैं, बनाए नहीं जाते। अब इस मुद्दे पर हर दिन कुर्मी और आदिवासी समुदाय आमने सामने नजर आ रहे हैं, तो आज इस मुद्दे पर टू द पॉइंट में विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल आदिवासी समुदाय 5 अक्टूबर को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक महारैली आयोजित कर अपनी एकता और अपनी सियासी ताकत का एहसास कराने वाले हैं। इसके पहले आदिवासियों का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर कुर्मी समुदाय को एसटी दर्जा की मांग के खिलाफ ज्ञापन भी सौंप चुका है। आदिवासी समुदाय की एकजुटता झारखंड के एक के बाद एक जिले में प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए रांची, सरायकेला, रामगढ़ और लोहरदगा में नजर आ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। 6 सितंबर को जब दिल्ली के जंतर मंतर पर कुर्मियों ने काला दिवस मनाया, तब आदिवासी समुदाय ने इसे करीब करीब अनदेखा कर दिया था। 14 सितंबर को रांची में विरोध जताने के लिए एक कार्यक्रम जरूर रखा गया, लेकिन 20 सितंबर को सारे झारखंड में रेल टेका डहर का आंदोलन किया गया। बगैर किसी केंद्रीय नेतृत्व के जब कुर्मी समुदाय ने अपनी ताकत का इजहार किया, तब आदिवासी समुदाय को एहसास हुआ कि अब लड़ाई सामाजिक और सियासी अस्तित्व की हो गई है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति ने 5 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में एसटी दर्जे के लिए कुर्मियों की मांग के विरोध में महारैली का आयोजन किया है। 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में हम लोग इसको महारैली का आयोजन किए हैं। अब पूरे तमाम आदिवासी संगठन है, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सभी लोग से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि आप लोग 5 अक्टूबर को पूरी तरीके से लाखों लाख की संख्या में पूरे झारखंड से उमड़ कर मोरहाबादी मैदान में खचाखच भरने का काम करें। पूरे झारखंड की सरकार नहीं, देश का जो प्रधानमंत्री है, देश की जो सरकार है, वो भी देखे और आदिवासी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी टीका टिप्पणी करे या उसका हक अधिकार छीनने की काम करे, आदिवासी कभी भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। सरायकेला में भी गुरुवार को आदिवासी एकता मंच की अपील पर हजारों की संख्या में आदिवासी महिला और पुरुष जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। आदिवासी समाज और मनकी मुंडा सभी मिलकर के कुर्मी मातो भाई जब एसटी का डिमांड कर रहे हैं, उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। कड़ा विरोध करते हुए आज रैली के माध्यम से सरायकेला उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपना है और आज हम लोग सब मिलजुल करके अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये लोग जो कल परसों 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन किया है, कहीं न कहीं लोग भारत सरकार या राज्य सरकार सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से। के जैसे आप देख रहे हैं कि दो समुदाय के संप्रदाय के बीच में डिवाइड हो गए हैं, तो इस तरह का सिचुएशन नहीं आना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है, इस तरह से आने आए। सरायकेला की तरह रामगढ़ में भी आदिवासी समुदाय ने आक्रोश मार्च निकाला, जिसमें टाइगर को उल्टा लटकाया गया। इस तरह प्रतीक के जरिए बताया गया कि आदिवासी शिकार नहीं, शिकारी है। इशारा कुर्मी आंदोलन को समर्थन दे रहे जेएलकेएम के नेता टाइगर जयराम महतो की तरफ था और ऐलान किया गया कि कुर्मी को आदिवासी में किसी कीमत पर शामिल नहीं होने देंगे, कुर्मियों को झारखंड का मीना नहीं बनने देंगे। दरअसल सवाल है कि कुर्मियों का विरोध आदिवासी समुदाय के लोग क्यों कर रहे हैं? संवैधानिक अधिकारों पर हमला मानते हैं। आदिवासी नेताओं का मानना है कि कुर्मी समुदाय मजबूत है, मजबूर नहीं। उन्हें एसटी दर्जा देना आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। वो मानते हैं कि कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने से उनकी पहचान और अधिकार प्रभावित होंगे। उनका तर्क है कि इतिहास में ब्रिटिश गेजेटियर और अन्य मापदंडों के मुताबिक कुर्मी एसटी मापदंडों को पूरा नहीं करते। आदिवासियों को चिंता है कि एसटी दर्जे के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उन्हें मिल रहे आरक्षण और अन्य सुविधाओं में कमी आएगी। उन्हें कुर्मियों की मांग के पीछे साजिश नजर आती है, जिसका मकसद आदिवासियों को हाशिए पर धकेलना और उनके अधिकारों को छीनना है। आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले जो आंदोलन 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन जो हुआ, जो पूरे झारखंड में शांतिपूर्ण रहा, उड़ीसा में भी पूरी शांतिपूर्ण रहा, किंतु पश्चिम बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के कोटशिला में पुलिसिया बर्बरता का शिकार जो किया गया और संवैधानिक हक अधिकार को मांगने में वहाँ के पुलिस प्रशासन का जो बर्बरतापूर्ण रवैया रहा और लाठीचार्ज किया गया, उसके खिलाफ में आदिवासी कुर्मी समाज 5 अक्टूबर को कोटशिला में
प्रतिरोध जुलूस निकालेगा। एक तरफ कुर्मी है जो मानते हैं कि उन्हें गलत तरीके से 75 साल पहले आदिवासी दर्जे से महरूम कर दिया गया। वहीं आदिवासी समुदाय मानते हैं कि कुर्मी कभी आदिवासी थे ही नहीं, न ही भविष्य में आदिवासी कहलाएंगे, क्योंकि आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। आदिवासी संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि अगर केंद्र या फिर राज्य सरकार इस मुद्दे पर कुर्मियों के दबाव में कोई कदम उठाती है तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए, तो आरक्षण के वास्ते आंदोलन के रास्ते तमाम जो समुदाय हैं, चाहे वो कुर्मी समुदाय हैं, चाहे फिर अगर बात करें तो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, दोनों आंदोलन का रुख अपना लिए हैं। अब इसका असर क्या होगा झारखंड के सियासत में आने वाले दिनों में, इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। अभी 3 खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं चर्चा में रहने के लिए। चौथा मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय तिर्की साहब हैं, आदिवासी नेता हैं। परवाज खान साहब हैं, आजसू के नेता हैं। प्रदीप महतो जी हैं, JLKM के नेता हैं। इसके अलावा अवध बिहारी महतो जी हैं, शिक्षाविद हैं, कुर्मी समुदाय के। चारों का स्वागत। और सबसे पहले अजय जी, आप ही के पास जाएंगे कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो सरकार को जवाब देने दीजिए, आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है उससे हम दरकिनार नहीं कर सकते। सरकार उसका जवाबदेही देगा ही। लेकिन सबसे पहले होता है कि जब आप सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं तो उसी टाइप से सरकार उसी हिसाब से जवाब देती है। तो जिस तरह से अभी कुर्मी भाई लोगों ने अपने रेल टेका डर छेका के जो कार्यक्रम करके केंद्र सरकार को दिखाने का काम किया, तो मैं साफ तौर से करना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हमारी मांग संवैधानिक है, तो भाई संवैधानिक मांग है तब सरकार से मांगते हैं या न्यायालय के माध्यम से जाते हैं या कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं। आप रेल रोक करके सीधा सीधी कहें तो राज्य सरकार का जो केंद्र सरकार का जो है उसे भी आप ठप करने का काम किया। तो वो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, वो सरकार देख लेगी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप रेल रोक करके आप जो षड्यंत्र करके इस तरह का दबाव बनाने का जो प्रेशर कर रहे हैं, तो उसी प्रकार आदिवासी भी सड़क पर सरकार कैसे कोई प्रेशर में आ जाएगी? 2000 लोगों पर FIR हो चुका है सर। देखिए, बात ऐसा है, FIR को दरकिनार किया जा सकता। आप ठीक है FIR किए, उस पर कितनी कानूनी कार्रवाई होगी भी देखने की चीज है। नहीं तो आपको कानून पर भरोसा नहीं है? बात ऐसी है, कानून की भरोसा सबको है, लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं कि केस होता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ये आईवास भी हो सकता है, दिखाने की चीज है। लेकिन साफ उसमें कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लोगों ने मांग किया है कि आदिवासी दर्जा के लिए, जिससे आदिवासी का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक, हर एंगल से। इसीलिए आप देखिएगा कहीं भी बगैर बड़े आदिवासी लीडर के, बड़े आदिवासी नेता के बगैर आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग के माध्यम से ही, चाहे रामगढ़ में देखिए, चाहे खरसवा में देखिए, चाहे जहां भी देखिए, आप हर जगह पे लोग हुजूम के हुजूम, हजारों लाखों की संख्या में लोग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि सबको इस बात का एहसास हो गया है कि अगर इसे बनाते हैं हमारा पूरी तरह से आदिवासी समाप्त हो जाएगा, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक, हर एंगल से। इसलिए सब लोग अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सबको अपना अधिकार है, अपना हक अधिकार बचाने के लिए, चाहे आदिवासी समाज का कोई बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, सब लोग आप देखिए सड़क पर उतरे हुए हैं। चलिए ठीक है, तो आप भी तो एक तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं खासकर केंद्र सरकार को कि अगर गलत डिसीजन लेंगे तो जो अभी शांतिपूर्ण जो आंदोलन हो रहा है ये उग्र आंदोलन में बढ़ेगा। और ये केंद्र सरकार के हाथों में है। अगर वो चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीका से मामला को सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ तो कहा नहीं गया कि हम दे रहे हैं, तो इस तरह से उसको आईना दिखाने का काम कर रही है आदिवासी समाज। अगर आपने गलत डिसीजन लेंगे तो जो शांतिपूर्ण तरीका जो अभी आंदोलन चल रहा है ये उग्र आंदोलन होगा। नहीं तो नुकसान किसका होगा इससे? नुकसान कहने का मतलब मरता क्या नहीं करता। अगर आदिवासी समाज का अस्तित्व की जब बात होगी तो आदिवासी समाज किसी तरह से पीछे नहीं हटेगा। आपके अस्तित्व को कौन नकार रहा है? आदिवासी समुदाय को तो हर तमाम नेता, तमाम सरकारें मानती है। देखिए, आप मानते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमारे कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी दर्जा के जो मांग कर रहे हैं ये पूरा से गैर कानूनी है, संवैधानिक है। ये तो आप मानते हैं ना? हाँ, हम नहीं, पूरे आदिवासी समाज मानती है। आदिवासी समुदाय मानते हैं सरकार को संवैधानिक अधिकार देना है या नहीं देना है? मांगे तो रखी जा सकती है। मांग आप रख सकते हैं, हमने कब कहा कि मांग नहीं रखते, लेकिन आप अपने अधिकार की बात करें ना। किसी का अधिकार लूटने की बात क्यों कीजिएगा? वो कहाँ छीन रहे, वो तो सरकार से मांग रहे हैं। सरकार कुछ सरकार को तो सरकार से ही लोग दिखा रहे हैं। आदिवासी सड़क पर उतर रहे, सरकार को दिखा रहे हैं कि आप गलत डिसीजन लीजिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से फिर उग्र आंदोलन होगा। चलिए ठीक है, प्रदीप महतो जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप महतो जी को स्क्रीन पर लाइए। प्रदीप जी, आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार से मांग कर रहे हैं, विरोध आदिवासी समुदाय के लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनका हक छीनने का प्रयास में हैं। जी,
ऑडियो देखिए आपका म्यूट होगा प्रदीप जी, ऑन कर लीजिए। चलिए, तो वो उनका डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन हम उनसे फिर से जुड़ेंगे। लेकिन हम समझ लेते हैं, प्रभात जी हमारे साथ जुड़े हैं, आजसू के हैं, और आजसू ने समर्थन किया है इस पूरे आंदोलन का। प्रभात जी, समर्थन तो आपने कर दिया, लेकिन आपके लिए तो वो वाली स्थिति होगी, आगे गड्ढा पीछे खाई, जाएं तो जाएं कहाँ। धन्यवाद। आपने जो शब्द किया है, आगे गड्ढा पीछे खाई, अगर राजनीतिक दल ये चीज सोचने लगे तो फिर समाज को लेके कैसे चलेगा? तो आपको एक समाज को लेकर चलिएगा, दूसरा वाला देख लीजिए। बस मैं बोला ना कि पहले आप क्वेश्चन करने से पहले होमवर्क होना चाहिए था। आजसू पार्टी स्पष्ट मानता है, हमारा साफ साफ लिखा हुआ है, हम सामाजिक समानता की बात करते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ, आपके सामने बैठा हुआ, मेरा मैनिफेस्टो था ये, ठीक है, चुनाव में मेरा मैनिफेस्टो में साफ साफ स्पष्ट था कि हम सरना धर्म कोड के बारे में भी हम बात करेंगे, हम उसके लिए भी मुखर हैं, हम पेशा कानून के लिए भी मुखर हैं, और जो लंबित एक समुदाय का जिसके में आइडेंटिटी का बात है, उसके लिए अगर आंदोलन कर रहा है, हम उसके लिए भी मुखर हैं। हमने उसके लिए समर्थन किया। जाहिर सी बात है, अगर इसमें किसकी भूमिका होती है? जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो सत्ता पे बैठे हुए हैं लॉ मेकर की भूमिका में होते हैं। अगर एक समाज सड़क पे उतर के अगर अपना बात रख रहा है और उस चीज को लेके चल रहा है, तो क्यों नहीं हमारा समर्थन रहेगा? ठीक है, क्यों नहीं समर्थन रहेगा? तो उससे दूसरे समुदाय के लोग मैं वही बात बोल रहा हूँ। अभी देखिए, अभी अजय तिर्की जी बोल रहे थे, अभी थोड़ा दिन पहले हम जाएंगे इसी राज्य सरकार में जो आदिवासी हितैषी की बात करती है, दीपक, आप इसी सरकार में देखिए धार्मिक स्थल फ्लाईओवर विवाद बिल्कुल कितना टस से मस हुई थी। लाठी चला था कि नहीं चला था आदिवासियों पे? क्यों चला था? कहां थे ये संगठन? ठीक है, क्यों नहीं मुखर होकर विरोध किया? सिद्धू कान्हू के वंशज के ऊपर लाठी चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था? कहां थे ये? हमने उस पर भी विरोध किया था कि क्यों लाठी चल रहा है। अगर कहीं धार्मिक स्थल पे विवाद हो रहा है, अगर वहां पे रास्ता हो रहा है, तो उसको आपको करेक्शन करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्यों लाठियां चल रही थी? अगर कहीं ना कहीं से ये राज्य सरकार अगर फेल है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे, एक समाज को हाशिए पे रखना चाहती है, एक समाज को प्रोवोक करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं समाज पे ये सरकार जो वादा करके आई थी कि हम नौकरी पे आएंगे, हम स्थानीयता का मुद्दा को सॉल्व करेंगे, हम यहाँ के रोजगार देंगे, ये सब चीजों को भुलाना चाहती है ताकि आपस में दो समुदाय इसी तरह टकराते रहें और आपका न्यूज का हेडलाइन बदलता रहे। यहाँ पे बेरोजगारों को जो अगर सरकारी भत्ता देने की बात थी, वो बात ना पूछे बेरोजगार, इसी पे उलझे रहे। ठीक है, सरकार है, लॉ मेकर की भूमिका में है। साहब अब कहां के कौन सा देख रहे हैं? अरे हम लोग झारखंड को बड़ा संघर्ष करके लड़े हैं, बनाए हैं। माननीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी को भी आप देखिए, तो संघर्ष को देखिए, झारखंड जा रहा है, हम ये समझना चाहते हैं। अभी माननीय गुरुजी की देहांत हुई है। माननीय गुरुजी कभी नहीं चाहते थे आदिवासी समाज में दारू बिक्री हो, दारू पिए। आज आपका अखबार में हेडलाइन है सब जगह कि लोग करोड़ों का दारू पी गए। ये सरकार दारू बेचने के लिए आई है क्या? चलिए ठीक है, ठीक है, ये समस्या को सॉल्व करने के लिए आई है। हमारा विषय जो है वो अब मोराबादी विषय पे ही बात कीजिए। ये अगर दो समुदाय के बीच में कहीं से खाई पैदा हो रही है, उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारी सामाजिक चेतना यही है, हमारा दायित्व यही है। प्रदीप जी, अगर राजनीतिक दल में इधर उधर की क्यों नहीं आपके पैनल में कोई सत्ता के लोग बैठे हुए हैं? ठीक है, ठीक है प्रदीप, क्या वो आग लगाना चाहते हैं क्या झारखंड में? प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, महत्वपूर्ण बात है कि दोनों समुदाय आपस में टकरा रहे हैं, दोनों सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। राज्य सरकार खामोश है इस पूरे मसले को लेकर। हेलो जी, हेलो, ठीक, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए सर। जोहार। जोहार। हम पूछना चाहते हैं अजय तिर्की जी से, मेरी लड़ाई सरकार से है, जो हम लोग नहीं है, वंचित है, उनकी लड़ाई को जेल कैम्प ने समर्थन किया, हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने। अब बताइए कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले सूर्या हांसदा की कांड हुई, ये आदिवासी समाज कहां थे? ये आदिवासी की हित की बात करते हैं। सूर्या हांसदा को अपराधी बोले हैं दीपक, आप उसको इंटरप्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है, आप बोलने दीजिए ना सर। आपको आदिवासी समाज के
अभी जस्ट पहले हुआ सूर्य हांसदा की कांड, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सबसे पहला व्यक्ति है जिन्होंने बोला कि इनकाउंटर जब हुआ तो भाग रहा था तो गोली पीछे लगना चाहिए, गोली सामने लगी थी, बिल्कुल उनका जला हुआ था। उस कांड को उजागर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भाई जयराम महतो जी ने उठाया। उस समय आदिवासी समाज कहाँ थे? उस समय कुर्मी का नेता को आदिवासी नहीं लगा था। आप बोल चुके हैं। नहीं, एक आदिवासी लीडर का फिर हत्या ये हुआ। लड़ाई, आप ये गलत बोलिए। ये लड़ाई जब हमारी लड़ाई एक समुदाय लड़ रही है, उसको पार्टी ने समर्थन किया, तो एक टाइगर को उल्टा के, खून लगा के, इस तरह के भड़काव करके क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे। और 5 तारीख को लोग रैली बुला के ये क्या बताना चाहते हैं कि झारखंड में हम कुर्मी समुदाय को एसटी में नहीं आने देंगे। अगर इस तरह की मंशा कर रहे हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आज गुमला में जमीन एनएचआई की रोड के लिए अधिग्रहण हो रही है, हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो वहां जाके धरना में बैठे हुए हैं। चलो ठीक ये आदिवासी समुदाय कहाँ है? चलो ठीक है, आदिवासी समुदाय कहाँ है, वो तमाम चीजें ठीक है। अवध बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अवध बिहारी जी, आप तो शिक्षाविद हैं, आप कुर्मी समाज को लेकर लगातार और आदिवासी समुदाय को लेकर लगातार ज्ञान मंथन करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं। आपको नहीं लगता कि झारखंड जो है एक अलग दिशा में जा रहा है? जिस झारखंड की परिकल्पना की गई थी और जिस कल्पना के साथ इसका निर्माण किया गया था, अब लग रहा है दोनों समुदाय टूट रहे हैं। इस चैनल के सभी पदाधिकारी और तमाम जन, आपका चैनल को देखने वाले तमाम जनता को मेरा झारखंडी जोहार है जी। यह जो रास्ता एक गलत और हम चल पड़े हैं, जिस सोच से हम लोगों ने झारखंड को बनाया था, मैं हम लोग इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं छोटा था तो जब झारखंड आंदोलन चल रहा था तो गांव में, मतलब हम लोग छोटे छोटे बच्चे, आज देखे होंगे आदिवासी के बच्चे या कुर्मी के बच्चे, दोनों के बच्चे आज आंदोलन में शामिल हुए हैं। आप लोगों ने टीवी चैनल में दिखाया है, अखबारों में भी दिखलाया है। उस उम्र के जब हम थे तो हम लोग का एक गांव में उस समय हिंदी बोलने आता नहीं था, जो बोलना है सच्चाई है, कि कैसे लबे झारखंड, लड़ के लबे झारखंड, यानी ये हमारे मुंह में रटा हुआ था और अपने अभिभावकों के साथ जाके लड़ते थे और मिलजुल के लबे से झारखंड। हमारे जो आदिवासी भाई थे, इसीलिए शायद हमारे अगुवाओं ने, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे विनोद बिहारी महतो हो, और चाहे अन्य बड़े बड़े नेता हों जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने कहा भी था महतो मांझी मुंडा भाई भाई। बिल्कुल। तो ये जो दरार उत्पन्न करने का, ठीक है भाई भाई में भी होता है लड़ाई, आप देखे होंगे, जो एक समस्या जो हम लोग समझ नहीं रहे हैं, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, बाद में हम ही को घाटा होगा। आप गांव में भी देखे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो जब देखता है 2 भाई अगर ज़्यादा बढ़ रहा है या उस और अग्रसर है तो लड़ाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वहाँ के गांव के कुछ लोगों को फ़ायदा हो। कि अभी जो हो रहा है, अभी कुर्मी समुदाय के ऊपर सरकारी केस चलेगा, बिल्कुल, जिसके पास धन नहीं होगा वो कहाँ जाएगा? कुछ धन, जो धनाढ़ लोग हैं उनके पास कर्जा लेने जाएगा, कोर्ट कचहरी करेगा, वो उसका कर्जदार बन जाएगा। मैं बताता हूँ, मेरे गाँव में एक शिक्षित परिवार कुछ कर्जा लिया था, उसका बेटा तक कर्जा चुकाते रह गया, लेकिन मूल अभी भी बचा हुआ है। ठीक है। तो ये इस जो प्रथा शिबू सोरेन ने लड़कर समाप्त करवाई थी, माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने, विनोद बिहारी महतो ने, A.K. राय ने, हमारे यहाँ बगल में बैठे हुए हैं, मैं उनका भी नाम जोड़ना चाहूँगा, इसलिए जोड़ना चाहूँगा कि इनका भी कुछ ना कुछ भूमिका रहा है समाज के निर्माण में। खास करके माननीय सुदेश महतो का समाज का आंदोलन, कुछ लोग कहते हैं कि सुदेश महतो आज जुड़ रहे हैं, तो ये गलत बोल रहे हैं। मैं 2000 या 96 से बचपन से तो मैं जुड़ा ही हुआ था, लेकिन मीटिंगों में जाना शुरू किया, जहाँ भी मीटिंग होता था तो वहाँ उनकी चर्चा वो भी जाते थे या फिर उनकी चर्चा होती थी। तो कुर्मी समाज के साथ वो हमेशा रहे हैं, क्योंकि वो पहले बोलते थे हमार परिवार, हमार समाज, हमार राज्य, हमार देश, फिर पूरा संसार। तो समाज के लिए हमेशा उन्होंने लड़ा है। और मैं 2000 या 2000 झारखंड बनने के बाद, हाँ 2000 में एक रैली हुई थी, उस रैली में देखेंगे आप सुदेश महतो, चाहे लालचंद महतो आज स्वर्गवास हो गए हैं, तो पहले लोग समाज के लिए आते हैं, क्योंकि हम समाज से हैं।
तो वो भी आदिवासी समाज के लोग भी अपने समाज से आते हैं, लेकिन अपनी भाईचारे ये जो हम गलत ओर जा रहे हैं, हाँ। हम आपस में लड़ रहे हैं, तो उस एकजुटता का फायदा अगर हम टूटेंगे, अभी एक हमारे कुछ सांसदों या मुख्यमंत्री ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, कहते हैं, लेकिन उसी परंपरा को अंग्रेज चले गए, अपनी नीति को छोड़ के गए हैं। ठीक है सर, डिवाइड एंड रूल, इसीलिए डिवाइड ना हो, एकजुट हो। ठीक है, कोई मांग रहा है उसको मांगने दीजिए, हाँ, संवैधानिक अधिकार है, हाँ। अगर देना होगा देगा, सरकार के पास है मामला। बाबरी मस्जिद के बारे में उदाहरण देना चाहूंगा, लोग बहुत बोलते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कोर्ट ने दे दिया, थोड़ा सा लोगों ने माना, हाँ, थोड़ा सा माननीय आदरणीय अजय तिर्की जी का थोड़ा सा जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि कोर्ट में छोड़ दीजिए, अभी भी चल रहा है केस एक, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में और झारखंड उच्च न्यायालय में भी कुछ लोगों के द्वारा किया गया है, वो अन्य लोगों के द्वारा, कि आखिरी लोग का क्या है, उसका डिसीजन भी आएगा। उसके बाद हम स्वीकारने के लिए, अगर मुझे कुर्मी समाज को अगर नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको खारिज कर देते हैं, अगर मान्यता नहीं देती है तो खत्म हो जाएगा। तो हम आपसी भाईचारा को क्यों बिगाड़ने का प्रयास, अभी कुछ आपका फेसबुक वगैरह में देख रहा हूं कि आप शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, तो उस शब्द को आप सुन नहीं सकते ना बोल सकते हैं, तो ये कहाँ ले जा रहे हैं हमारे आदिवासी भाई के लीडर अपने बच्चों को? सही बात है, वो उस पर उसका प्रयोग ना करें, अपना मांग करें सरकार से। हर किसी का माँ बहन है, सबकी माँ बहन का मतलब ये यहाँ तक कि मंत्री नेता सबको गाली दिया उस बच्चे ने, बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए, उसी बच्चे ने नहीं। और क्योंकि वो जो बच्चा है हमको लगता है 14 से 18 साल का बीच का है, और जब हम लोग पढ़ रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उस दौरान हम लोग को सिखाया गया है कि इस बच्चे को 14 से 18 साल का उम्र जो होता है वो आंधी तूफान का काल होता है, उसको आप जैसा सिखाएंगे उसको नौकरी से, जान से, कुछ से फिक्र नहीं है। चलिए ठीक है, हाँ, तो इसलिए समाज के लोग विनम्र निवेदन है कि सब मिलजुल कर रहे हैं। अजय तिर्की साहब, अब आपके हाथ में है, आपके पाले में है कि आप लोग किस दिशा में झारखंड को बढ़ाना चाहते हैं, किस दिशा में आप जो आदिवासी एकता और मूलवासी वाला जो नारा लगातार दिया जाता है झारखंड में, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, अब जितना सोशल मीडिया खंगार कर देख लीजिए, फेसबुक ट्विटर जो देखना देख लीजिए, सबसे पहले मैं यही करना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज विरोध नहीं किया है। जब उनके द्वारा जब रेल टेका का आंदोलन किया गया तो उसी समय बहुत सारे लोग, अब वही जो उम्र को जो बताए 14 से 18 साल की उम्र के कुर्मी महतो के द्वारा भी बहुत गलत का उपयोग किया गया। अब जेल कैंप के नेतृत्व दो है पूजा महतो और बेबी महतो, इसके बारे में देख लीजिए क्या बोलते हैं, सीधे बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जो हमारा राज्य के जो मुख्यमंत्री है, मुखिया, उसे बोलते हैं जिंदा जला देंगे। बिल्कुल, क्या गंदा प्रयोग करते हैं बताइए। उन लोगों को जेल कैंप के नेत्री होकर किस तरह का प्रयोग करना क्या शोभा देता है? बिल्कुल, ये गलत मैं सब क्यों से करना चाहता हूँ। उसी का कटाक्ष में लोगों ने कुछ लोग आक्रोशित होकर आदिवासी समाज के लोग ही बोले हैं, तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि राज्य के जब मुख्यमंत्री और मुखिया को अब नहीं बकस रहे हैं तो आम समाज के लोगों को क्या बकसे गया? ठीक है, इसी को लेकर के आज जिस तरह के लोगों को मन में घृणा होता चला जा रहा है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ वो पहले भी भाई थे, अब भी भाई रहेंगे, आने वाले दिन में भी भाई रहेंगे, लेकिन जो मांगे मैं अभी खुली चुनौती के साथ कहता हूँ ये मांग ही गलत है। मैं कहना चाहता हूँ चंद्र प्रकाश चौधरी जी सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करते हैं ओबीसी आरक्षण के लिए, हाँ, और वही व्यक्ति जाकर ट्रेन भी रोकते हैं कि एसटी का दर्जा चाहिए, ये दो तरफा कैसे चलेगा भाई? ठीक है, एक तरफा होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी के साथ भी है, हम बोले ना कि राजनीतिक दल है। अजय भाई, अजय भाई, ठीक है, राजनीति मान रहा हूँ, राजनीतिक दल है, का मतलब होगा उसके लिए जाएंगे हम, ओबीसी के लिए भी हम लड़े। ठीक है, आप ओबीसी के लिए मांग कीजिए, लेकिन उसमें तो आप अपना भी गिन रहे हैं ना। संवैधानिक मांग था, पूर्व से नियोजित मांग था, ये चीज को मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये कहना है हम समाज हम आपसे अजय भाई हम आपसे 100% सहमत हैं। कोई अगर अशब्द का कोई प्रयोग कर रहा है उसका समाज में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अजय जी और प्रभात जी, लेकिन संवैधानिक जो राइट है उसके साथ हम हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, प्रभात जी आएंगे, लौटेंगे ओबीसी के लिए। आज आप बताइए ना साहब, आपको बता रहे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, ये ओबीसी आरक्षण के चलते नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? क्या नाली बनेगी? क्या भटक जा रहे हैं? नहीं, भटक नहीं रहे। अजय जी आप बता रहे, आरोप मत लगे, अगर कोई गलत है तो गलत को हम बोलेंगे, उस मुद्दा पर बात करें तो एकदम ठीक है। अजय जी आपके पास फिर लौटेंगे, प्रभात जी के पास भी आएंगे, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतने के बाद जयराम महतो का कद लगातार बढ़ा।
रेल टेका डहर शेका में भी उन्होंने खुलकर कुर्मी समुदाय का समर्थन किया। इसके बाद आदिवासी समाज का एक वर्ग उनसे बेहद नाराज है। ये नाराजगी रामगढ़ में देखने को मिली, जहां कुर्मियों का विरोध कर रहे आदिवासी समुदाय के कुछ लोग एक बाघ के स्टैच्यू को उल्टा लटका कर चलते नजर आए। रिपोर्ट देखिए। यह आंदोलन इसलिए ताकि कुड़माली भाषा को सम्मान मिल सके। यह आंदोलन इसलिए कि हमारी जमीनों का बचाव हो सके, हमारे खेत खलिहानों का, हमारे गांवों को संरक्षण मिल सके। नहीं तो आज जिस प्रकार धड़ल्ले से उद्योग आ रहे हैं, जिस प्रकार से कंपनियों और फैक्ट्रियों का विस्तार हो रहा है, कुड़मियों के पास एक बित्ता जमीन नसीब नहीं होगा। इसलिए यह आंदोलन कि हमारी पुरखों की जमीन बच सके। यह आंदोलन इसलिए कि हमारे देता भूता ग्राम थान, चेहर थान, मड़प थान, बूढ़ा थान, उनकी अस्मिता, उनकी परंपरा बची रहे, उनका अस्तित्व जिंदा रहे। यह आंदोलन इसलिए भी कि हमारे नेग, नियम, पर्व, त्योहार, हमारी संस्कृति, करम, टूसू, सोहराय, आखाइन यात्रा, रहन, ये हमारी परंपरा, ये हमारे पर्व त्योहार, ये जिंदा रहें, ये अस्तित्व में रहें। नहीं तो ये अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, ये मृत हो जाएंगे। इसलिए ये आंदोलन जरूरी है। हर कामयाब आंदोलन कुछ नफा नुकसान लेकर आता है। 20 सितंबर के रेल टेका डहर छेका आंदोलन और इसमें टाइगर जयराम महतो की बड़ी भूमिका का एक असर ये हुआ कि इस मांग का विरोध करने के खातिर आदिवासी समाज भी एकजुट हो गया है। दूसरी ओर आदिवासी समाज में कुड़मी नेतृत्व खासकर जयराम महतो के प्रति विरोध खुलकर सामने आ रहा है। रामगढ़ में आदिवासी समुदाय के प्रदर्शन में जयराम को लेकर खास तौर पर टिप्पणियां की गई। इससे जयराम बेहद आहत हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने दुख का इजहार किया। उनकी मांग सरकार से है, वो अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी मांगों को आज विगत दशकों से पहुंचा रहे हैं। भारत देश एक संवैधानिक देश है, मांग मांगना हर किसी का अधिकार है, देना या ना देना भारत के संविधान का है। हम लोग इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्या किसी व्यक्तिगत उनका नेता का नाम लिया गया या उनके समाज पर किसी ने एक जिम्मेवार पर्सन, अब 2-4 लोगों ने अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम लोगों ने किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने, समाज के किसी सामाजिक व्यक्ति ने उन पर कोई ऐसा शब्द कहा जिससे उनको ठेस पहुंचा हो, हम उनसे थोड़ी अपना हिस्सा मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। हमारी मांग सरकार से, भारत के लोकतंत्र से, भारत के संविधान से। लेकिन वो जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं ये बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही मैंने हास्यपद है कि वो क्या सोच रहे हैं। उनको इतना ही ऊर्जा और आक्रामकता दिखानी तो रांची में 4000 से ज्यादा आदिवासियों की मृत्यु मौत इसीलिए हत्या इसलिए हुआ जमीन विवाद में। इतना गुस्सा वहां दिखाई आपकी जमीन बचेगी। विनोद बिहारी महतो की जयंती पर हुए कार्यक्रम में जयराम ने उनके लिए भारत रत्न की मांग उठाई। लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले। सरकार को अपना मंतव्य अथवा मार्गदर्शन में विनोद बिहारी महतो की जीवनी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाए। रामगढ़ के बाद लोहरदगा के डहरबाटी में आदिवासी समाज के लोगों ने एक बैठक कर जयराम महतो के खिलाफ तीखे विरोध का इजहार किया। उनका कहना था कि कुर्मी महतो समाज को आदिवासी दर्जा देने की मांग कभी कबूल नहीं होगी और वो इस तरह की हर कोशिश को नाकाम कर देंगे। हम लोग दविंदर महतो या जयराम महतो उन लोगों को लोहरदगा जिला में इन नहीं करने देंगे और बंगला पाठ तो क्या किसी गांव में भी बैठक नहीं करने देंगे। वजह कि यहाँ हर दिन एक आदिवासी और मुस्लिम दोनों भाईचारा बना के रहा है, इसीलिए हम लोग दोनों मिल के लड़ेंगे और उसे यहाँ आने नहीं देंगे। हम लोग का एक ही नेता है मात्र, जो धीरू बाबू हैं, उनके ही अगुवाई पे हम लोग हर काम करते हैं और कांग्रेस भी अगर यहाँ लीड करता है हमेशा तो उन्हीं के बदौलत करता है। उनके चूँकि बाप दादा ज़माने से ये कांग्रेस के गढ़ रहा है। सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि जयराम महतो का पार्टी में जितना भी आदिवासी है पहले वो छोड़ दे, नंबर 1, क्योंकि वो पार्टी अब पार्टी के रूप में नहीं रह गया, वो एक कुड़मी समाज का पार्टी रह गया। तो हमारा जो आदिवासी भाई जितना भी उस पार्टी में है उसको छोड़ दे, नंबर 1, क्योंकि हम लोग का जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें वो प्रवेश करना चाह रहा है। तो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि वो हम लोग का आदिवासी में शामिल हो जाए।
उसका पाँव पसारने से नहीं होगा भैया। वो पाँव पसारे ना, उस जहाँ जहाँ पाँव पसारेगा वहाँ वहाँ हम लोग कांटा बिछाएंगे। वहाँ हम लोग का एक त्यौहार होता है, मंडा त्यौहार, आग में घुसाता है ना, उस तरह का हम लोग आग जला के उसको हम बोलेंगे कि रखो यहाँ पैर, लेकिन उसको पैर रखने नहीं देंगे। लोहरदगा का पावन धरती में ये 5वें सूची अनुसूचित क्षेत्र में आता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ हम लोग उसको घुसने नहीं देंगे। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि JLKM और जयराम महतो खुद को राज्य की सियासत में बड़ी भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। पार्टी ने जोरदार तरीके से ऑनलाइन माध्यम से सदस्यता अभियान शुरू किया है। एक ओर जयराम पार्टी के आधार में विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर खुद को झारखंड में आसू प्रमुख सुदेश महतो और दूसरे अहम कुर्मी नेताओं के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसे में कुर्मी आंदोलन उनके लिए दोधारी तलवार साबित हो रहा है। जहां कुर्मी समुदाय में जयराम का कद बढ़ रहा है, वहीं उसी असेंबली या लोकसभा सीट पर आदिवासी समुदाय उनसे दूर जा रहा है। चलिए, तो हमने आपको रिपोर्ट दिखा दिया किस तरीके से दो समुदाय आपस में ही अब बट गए हैं। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। प्रभात जी जवाब दे दीजिए, देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया हर जगह। देखिए, राजनीति बहुत बड़ा शब्द होता है। और राजनेता का विजन होना चाहिए इक्वालिटी का, राजनेता का विजन होना चाहिए कि समाज को जोड़ने का, राजनेता का विजन होना चाहिए डेवलपमेंट का। तो अगर ये सब चीज़ों में अपरिपक्वता अगर दिखेगी तो कहीं ना कहीं समाज में विघटन का दौर दिखाई देगा। दीपक, ठीक है, मैं बताता हूँ। माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का विजन देखिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बोला ना कि मैं घोषणा पत्र लेके बैठा हूँ आसू पार्टी का। आप बोलेंगे अपने PCR को थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे स्पष्ट लिखे हैं, झारखंड की भाषा जैसे हो, मुंडारी एवं कुरमाली को 8वीं सूची में शामिल करें। क्या एक पर्टिकुलर शब्द को बोले हैं क्या? हमको उतना ही मर्म हो से है, हमको उतना ही दर्द मुंडारी से है, हमको उतना ही प्यार कुरमाली से है। अगर भाषा 8वीं सूची में नहीं जाएगी, जो भाषा विलुप्त हो रही है उसको संरक्षण हम लोग चाहते हैं, तो समाज कहीं नहीं टूटेगा। बिल्कुल, समाज को साथ लेके चलने वाला। मैं तो बोला, हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी शिक्षा, हरियाली, विकास के साथ साथ में सामाजिक समरसता की, सामाजिक समानता की बात करते हैं। हम बाबा भीमराव अंबेडकर की जो संविधान दिए उसकी बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को मर्म है ना, हम लोग को मर्म है। हम लोग लाठी खाए हैं भाई, हम लोग लाठी खाए हैं। माननीय निर्मल महतो जी छाती पे गोली खाए हैं, ठीक है। तब झारखंड कहीं ना कहीं से मिला है। झारखंड को सजाने क्या हमारा, इस तरह से समाज तोड़ने की हम बात नहीं करते। चलिए, ठीक है। आप बता रहे हैं, उस पार्टी के सिंबल से जो लीडर लड़ा था हंसदा जी का, जो उनका फेक इनकाउंटर होता है, आप उस पर जब बात होती है, चर्चा होती है, तो उस पार्टी के नेता ही बोलते हैं कि वो क्रिमिनल था, कौन था, पहचाने से करते हैं। ठीक, तो विघटन की राजनीति ना करें, समाज को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए। यहाँ पे अगर हो रहा है कि एक समाज लंबे समय से संघर्ष कर रहा है अपनी अस्मिता, अपनी पहचान के लिए, तो हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। क्या आप प्योर समाज को दुधारा पे लेके जाना चाहते हैं? ठीक है, प्रदीप जी जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, परवेज जी बोले कि वो फेक है, इनकाउंटर है। हमारा ही केंद्रीय अध्यक्ष, अरे आपके प्रवक्ता बोले प्रदीप जी, आपके प्रवक्ता बोले हैं, खारिज कीजिए ना। ठीक है, कार्रवाई किए क्या? कार्रवाई किए क्या? क्यों आप बोल रहे थे? क्यों बोले? हमारा जयराम में तो जी गए वहाँ। नहीं, अरे आपका प्रवक्ता बोले हैं, खारिज कीजिए। तो अरे भाई, प्रवक्ता की क्यों कार्रवाई किए क्या? कार्रवाई किए क्या? माफी मांगी क्या? गलत ऑन ईयर आप बैठे हैं रिकॉर्ड के साथ, ठीक है? गलत को गलत बोलना सीखिए। ठीक है सर, स्पष्ट बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं, बेबाकी से बात करते हैं। प्रभात जी बोलने दीजिए। नहीं, ठीक है सर, मैंने किसी को नहीं तोड़ा है, मैंने किसी को नहीं तोड़ा है, न मैं किसी को बोला हूँ। अपने हक हकूक की बात करता हूँ। और रही बात लड़ाई लड़ने की, तो मैं गुमला में जाके लड़ा हूँ। अभी मैं सूर्या हंसदा की लड़ाई लड़ रहे हूँ। ऐसा बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि आदिवासी के लोग हमारे संगठन में, हमारे संगठन में बहुत सारे लोग हैं। भाई, लोगों को पूरे झारखंड में एक नई पहचान के साथ पार्टी ड्रॉप कर रही है, लोगों के बीच हमारी पहचान बन रही है। ये खलबली सरकार और सारे लोगों को है।
जिनके चलते इस तरह की बौखलाहट में लोग बोल रहे हैं। अभी अजय जी हमको बोल रहे थे, अजय जी कह रहे हैं कि देखिए ऐसा बोला, अभी बेबी जी बोली, ऐसे बोली। अरे भाई आपके रैली में ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि जिन शब्दों का हम लोग बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या आप ऐसा करें? ठीक है, एग्रेशन में बातें बोली गई है, लेकिन एग्रेशन में उस तरह की बातें को नहीं बोला गया जो बात आपके रैली में लोग बोल रहे हैं। ठीक है सर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोकतंत्र में बोलने का हक सबको है। ठीक है, ठीक है। अवध बिहारी मानते हैं। ठीक है सर, अवध बिहारी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो तमाम चीज़ों को समझते भी हैं, शिक्षाविद आदमी हैं। अवध बिहारी जी, अगर मान लीजिए सरकार, अब ये दोनों तरफ से आंदोलन हो रहा है, सरकार के ऊपर दबाव भी है, एक तरफ लेना है फैसला, एक तरफ नहीं लेना है, इस तरह की मांगे हो रही, सरकार के पास उपाय क्या है, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? और आदिवासी समुदाय के लोगों में जो डर है कि भाई अगर सरकार मान जाती है इनकी मांगे तो उनको नुकसान हो सकता है, वो कौन सी चीज़ है जहाँ पे नुकसान हो सकता है इस समुदाय को? पुनः जोहार। ये जो आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। जब भी टीआरआई जो मांगती है सरकार, तो टीआरआई में कुर्मी समाज का सहभागिता हमको लगता है कम है। कुर्मी जिसको बोलते हैं, तो जब टीआरआई का रिपोर्ट मांगा जाए तो उस समिति में या उस सदस्य में कुछ कुर्मी कुड़माली को रखा जाए, कुछ जनरल को रखा जाए, निष्पक्ष भाव से ये उसका जांच रिपोर्ट तैयार करे और उसको आगे बढ़ाए और एक सबका उसमें सभी समाज के लोग हों। मेरा ये सुझाव, अपना सुझाव है, ताकि उसको मानना सबको होगा। और अगर उन्होंने खारिज कर दिया तो खारिज कर दिया। दूसरी बात, कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो मैं दोनों समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप आपसी प्यार और जो मधुरता जो हम लोग सदियों से बना के रहते आए, साथ साथ रहते आए, एक द्वार में रहते एक द्वार में खाते हैं। अगर शादी ब्याह हो, लक्षण हो, ग्राम हो, अगर सरूल का पूजा हमारा नाय पाहन करता है, महतो के बिना उनका नहीं चलता है। हमारे गांव में कुर्मी समाज में देखिएगा, हम लोग महतो लिखते हैं, लेकिन मेरे ऊपर भी एक महतो है जो वो समाज का मुखिया है या तो बड़ा आदमी है। बिल्कुल, वो महतो जिसको हम लोग बोलते थे, करे वो महतो कहल बोलो ही तो नहीं, हमने महतो ही होता है, महतो ही नहीं, महतो हम लोग के गांव में भी है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं खुद महतो लिख रहा हूँ ना। हाँ, पद है महतो। हाँ, तो वो पूजा महतो ही है। हाँ, महतो जो भी है, लेकिन किताब में महतो का हर समाज में है, उराव में भी है, मुंडा में भी है। हमको लगता है कि महतो पद होता है या कुछ होता है, पद है, महतो ही जिसको बोल रहे हैं अजय जी। तो उस परंपरा को जब हम लोग साथ में, हमारे गांव का पिछले बार चर्चा में हमने कहा था कि गांव में हमारे गंजू हैं, भुइयाँ हैं, सब हम लोग मिलजुल के मंडा पर्व या जो भी पर्व मनाते हैं, सरहुल हो है, तो जब तक नाय हमारा या पाहन जब तक हमारे घर में नहीं आएगा, उसको छान में या घर में उसको पवित्र जल को छिड़केगा नहीं, हम खेती बाड़ी शुरू नहीं करेंगे। तो जब मिलते आए तो आपसी व्यवस्था को समाप्त करें, और जो भी गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आजसू के प्रवक्ता जब यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने चर्चा की, थोड़ा सा इनसे सवाल करता हूँ कि इन्होंने हो, कुड़माली, मुंडारी और जो अन्य भाषाओं की चर्चा की, लेकिन झारखंड का एकमात्र विधायक खोरठा क्षेत्र से जीत के आया है। खोरठा क्षेत्र है, क्या खोरठा भाषा को 8वीं सूची में डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए इनको? हाँ, तो ये नहीं, अगर नहीं है तो अगले अगर आप उस चीज को बोल रहे हैं, करेक्शन एकदम करना चाहिए। हाँ, अगले बार में कहा कि संरक्षित करने के लिए 8वीं और मैं लेके आपके आप शिक्षाविद है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और एक चीज मैं बताऊं, इसी चैनल के माध्यम से जब आपका डिबेट चल रहा था भाषा का, जिसमें मुंडारी को खुट्टी जिला से हटा दिया गया था, ठीक है, तो हमने सबसे पहले चर्चा की थी कि बहुत गलत है, और वो जो देख रहे हैं कि बाहरी लोग अपना भाषाओं को डालने के लिए अभी वो नियुक्ति रुक गई है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए अपने अवमनस्यता को ना खराब करें। अजय तिर्की साहब, एक चीज हम समझना चाहते हैं, आप लोग तो राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात किए, ज्ञापन सौंपा, कुछ आश्वासन मिला महामहिम से? उस समय उस संगठन जितने लोग गए थे उसमें मैं शामिल नहीं था, ठीक ना। अब राज्यपाल से क्या बात किया नहीं किया वही लोग बता पाएंगे डिटेल से, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं गया था। आपको लगता है राज्य सरकार, क्योंकि देखिए कुछ भी अगर मांगे हो रही है और केंद्र सरकार का विषय है, तो राज्य सरकार को प्रस्ताव देना होगा, प्रस्ताव पास करके तभी केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। राज्य सरकार ऐसी स्थिति में है मौजूदा समय में? देखिए, हमको लगता है कि जो बाप जो कह रहे हैं कि राज्य सरकार को देना चाहिए, तो हमको लगता है कि ये रघुवर दास की जब सरकार थी उसी समय में हमको लगता है कि ये भेजा गया है। और उस समय में हम लोग हरमू मैदान में भी एक कुर्मी मतदार जो आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे थे, हम लोग रघुवर दास समय में भी हरमू मैदान में हम लोग रैली करने का काम किए थे।
आदिवासी आक्रोश रैली का काम किए थे। तो हमने शुरू से विरोध किया है इसका। और इसलिए कि कहीं समाज को कहीं ना कहीं इससे एक अस्तित्व का खतरा है, इसलिए लोग समाज के लोग विरोध करते हैं। उस समाज से हम भी आते हैं, तो इसलिए उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था। और आने वाले दिन में इस तरह का मांग रहेगा तो एकदम जायज है कि हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा, एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है अब तो प्रभात जी जिस तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी तो हर स्टैंड पे या हर समुदाय के साथ है, लेकिन दुविधा वाली स्थिति हो गई है ना कि राज्य सरकार तो खामोश है। वो जानते हैं कि भाई उनका तो वोटर एक तबका है और अगर वो कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो उनके विपरीत जाएगा। आजसू को ऐसा नुकसान नहीं दिख रहा है कि भाई हम एक समुदाय के साथ चले गए या फिर कुर्मी समुदाय का समर्थन कर दिए तो फिर विरोध शुरू हो जाएगा। देखिए दीपक, राजनीति आप करते हैं और सामाजिक लाइफ में आप होते हैं ना, तो सत्ता ही हर कुछ नहीं होता है, केंद्र सत्ता नहीं होता है। ये सरकार जो बैठी हुई है, मैं अभी बोला ना कि माननीय गुरुजी, श्रद्धेय गुरुजी का सपनों का झारखंड था, संघर्ष करके बनाए थे और दारू के खिलाफ थे। आज आपका हेडलाइन आ रहा है कि इतने लाखों का बियर पी गया लोग झारखंड में लोग। तो आप सोचिए ना कि ये सरकार आई थी भ्रम बना के। अब कुछ लोग हैं जो समाज में भी इस तरह का उत्पत्ति हुआ है ना, लोग भ्रम फैलाते हैं। तो अच्छा, आजसू पार्टी देखिए एकदम साफ है। हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट की राजनीति करते हैं साफ साफ। अभी जैसे शिक्षा अभी बोले कि इसको सम्मिलित होना चाहिए, एकदम होने चाहिए। भाषा का संरक्षण के लिए हम लोग पहल किए हैं। हम तो बोले ना कि आप सरना कोड हो, पेशा कानून हो, जहां झारखंड की अस्मिता की बात है, झारखंड की बात है, आजसू पार्टी मुख्य रूप से उसके लिए है। आपके एकमात्र सांसद है, संसद में ये मांग उठाएंगे कुर्मी समुदाय के लिए? मैं बोला दीपक, मैं बार बार बोला, बाद में हम ओबीसी आरक्षण के लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए। हम एक समाज जो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए बात कर रहा है, हम उसके साथ में भी हैं। हम सरना धर्म कोड के लिए भी है। हमारा यही है ना कि हम तो सबके साथ हैं। हम बात करते हैं कि समाज को एक हम डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। 5 तारीख को जो महारैली होगा आदिवासी हम तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते। नहीं, जो 5 तारीख को महारैली होना है मोराबादी मैदान में, उसका समर्थन आपकी पार्टी करेगी? अगर वहां पे अगर वैचारिक होगा, उनके नेता अगर बोलेंगे, अगर हमें इनवाइट करेंगे वहां पे जाके, तो जाहिर सी बात है हम क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन समाज को तोड़ने वाले में जगह पे हम नहीं जा सकते। ठीक है खान जी, हमसे कहना चाहते हैं कि जब झारखंड अलग हुई तब से सत्ता में रही आजसू पार्टी। यही सिर्फ 2 टर्म। नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुने प्लीज। आप बता दीजिए कि सिर्फ मौसा और आपका सुदेश महतो जी, चंद्र प्रकाश चौधरी, दोनों सिर्फ और सिर्फ मंत्री काल में रहे। क्या उस समय आपका लोहरदगा के विधायक, क्या नाम उनका? बबलू दा। हाँ, बबलू दा, उसका दूसरा नाम होगा कमल किशोर भगत जी। वो भी तो जीत के आए थे, लेकिन कभी भी इन्होंने आदिवासी को कोई मंत्री पद देने का काम नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ मौसा को, एनडीए की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, सिर्फ मौसा या अपने वही दोनों पद ही रखे हैं मंत्री में। अब ये कहते हैं कि हम लोग सबको देखते हैं, मेरा चुनावी एजेंडा कुछ और, सबको लेकर के चलते हैं। लेकिन देखिए बात ऐसी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बोलने दीजिए। एक चीज को समझ लीजिए कि आपकी उतना आदिवासी हितैषी रहती तो आप कमल किशोर जी को भी मंत्री बना सकते थे, लेकिन कभी उसको मौका नहीं दिए। आपको पता होना चाहिए, कमल किशोर भगत जी हमारे लिए हमेशा आदरणीय है। कार्यकारी अध्यक्ष उनका निर्णय पार्टी में होता था। अजय जी, कमलदा का निर्णय होता था। आपको पता है कमलदा के निधन के बाद किस तरह से पार्टी कितना उनको मिस किया। कमलदा के निधन के बाद 2 बार चुनाव के लिए थे, 2 बार चुनाव लड़वाया गया। नहीं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग भी देख रहे हैं, जब झारखंड आपसे सत्ता में रही है। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं आपका, ये वो ठीक है अजय जी और हम बोले ना कि एक होता है। हाँ, बोलिए सर। ठीक है, बोलिए। अजय जी बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं कि जब आईसू की हुई तो आदिवासी को नहीं मिला। जितने सरकार बनी सब में कुर्मी को डिप्टी सीएम मिला है, हेमंत सोरेन में डिप्टी सीएम मिला। क्यों नहीं मिला अजय तिर्की जी, आप उसमें कहाँ थे? ठीक है, जब पहला बार बना तो सुदेश महतो डिप्टी सीएम बने, जब नेक्स्ट बार बना तो सुधीर महतो थे, अभी हाँ सुधीर महतो डिप्टी सीएम बने। अभी मथुरा महतो के देवेंद्र महतो को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाए हैं? ठीक है, आप हमारे साथ चलो ठीक है प्रदीप जी, अब समय की कमी है प्रदीप जी, अब समय इजाजत नहीं देता, लेकिन आप तो ये चारों जुड़े, शुक्रिया उसके लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों समुदाय आपस में ही अब इस विषय पर आमने सामने हो गए। देखना होगा सरकार इस विषय पर क्या कुछ फैसले लेती है।